स्पोकन इंग्लिश जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपको किन अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन अलग अलग कठिनाइयों पर और उनके सॉल्यूशंस पर हम अभी बात करेंगे। एक एक कर हम उन सभी कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे और उनके अलग अलग सॉल्यूशंस भी अभी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। और याद रखिए, आपके प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होंगे। सबसे पहली कठिनाई बोले, डिफ़िकल्ट बोली या गलत बात बोले तो वो ये है कि आप लोग जो है वो पहले पूरी सीखना सीखना चाहते हैं और उसके बाद ही फिर आप बोलना चाहते हैं। मीन्स यू वांट टू फर्स्ट लर्न इट एंड देन स्पीक इट। अब ये बात बहुत गलत है। ये इतनी गलत है कि फिर इसकी वजह से आपकी बोलने की कठिनाई बढ़ जाती है, क्योंकि आप इसको सीख ही नहीं पाते, फिर बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे सही बात क्या है कि एक्चुअली अंग्रेजी पहले सीखी जा नहीं सकती और उसके बाद फिर बोली नहीं जा सकती। ये तरीका नहीं अपना सकते। स्पोकन इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ये सीक्वेंस जो है, ये जो बात है, ये गलत है कि आप पहले सीखना चाहते और फिर बोलना चाहते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप साइकिल सीखना चाहते हैं, गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, और उसके लिए तरीका आपने क्या चुना है कि आप पहले उसके संबंध के सारी रूल्स रेगुलेशंस जिस किताब में है, वो सारी किताब में के सारे रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से रटना चाहते हैं, पक्का कर देना चाहते हैं। और आपको लगता है कि जब आप ये रट लेंगे, पूरा तैयार हो जाएंगे, पूरा सीख लेंगे, तब फिर आपको गाड़ी चलाना आ जाएंगी या साइकिल चलानी आ जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे साइकिल चलाना सीखने के लिए, गाड़ी चलाना सीखने के लिए, या कुछ भी हो, उसको चलाना जब आप सीखना चाहते हैं तो आपको उसे चलाना ही पड़ता है। और सबसे खास बात मैं अगर बताऊं इस सेंटेंस पर, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। आप साइकिल या गाड़ी चला चला कर सीखते हैं, सीख कर नहीं चलाते हैं। याद रखिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा वाक्य क्या है? गाड़ी हो, साइकिल हो या स्पोकन इंग्लिश हो, आप इसे सीखकर नहीं चला सकते, सीखकर नहीं बोल सकते। यू कांट स्पीक इट आफ्टर लर्निंग, यू हैव टू लर्न इट व्हाइल स्पीकिंग इट। आपको उसको चलाते चलाते ही सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद नहीं चला पाएंगे, चलाते चलाते ही सीखना पड़ेगा। बोलते बोलते ही सीख सकते हैं आप। यू कैन लर्न इट व्हाइल स्पीकिंग इट। यू हैव टू कीप स्पीकिंग एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल लर्न इट। तो इसलिए तरीका सही रखें दोस्तों। अगर आप तरीका सही रखते हैं तो ही रिजल्ट सही आएगा। अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो वो बोलते बोलते ही सीखी जा सकती है, सीखकर नहीं बोली जा सकती। याद रहे, क्योंकि ये भाषा जो है वो एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है थ्रू द मीडियम ऑफ साउंड। बाकी सब उसके रिप्रेजेंटेटिव्स है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं तो आप गलत करते हैं, और इसीलिए या तो आप नहीं सीख पाते या आपको बहुत तकलीफ जाती है जब आप सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? आपको बोलते बोलते सीखना है, सीखकर बोलने की रट नहीं लगानी है। तो बोलना शुरू करें और अपने आप धीरे धीरे आप सीखना भी अपने आप शुरू कर देंगे। जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जैसे कि इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, उतना ही जल्दी आप बोलेंगे, उतना ही जल्दी और उतना ही बेहतर अंग्रेजी आप बोलना सीखेंगे। सो यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश एंड देन स्पीक इट। नो, यू शुड नॉट डू दिस। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू लर्न इट व्हाइल स्पीकिंग इट। That's the real way. दूसरी जो बात है जो आपको बोलना सीखने से रोकती है, वो ये है कि आपका जो सीक्वेंस है सीखने का, वो जो है वो बहुत ही फॉल्टी है। अब सीक्वेंस ये बिल्कुल रेसिपी जैसी बात है। जब आप कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो उसकी एक रेसिपी होती है। अगर आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो वो एक डिश एक तरीके से बन जाएगी। रेसिपी में थोड़ा सा भी बदलाव करेंगे तो बहुत अलग डिश बन जाएगी। भले ही कोई ना कोई डिश बन ही जाएगी, लेकिन वो पूरी तरह से अलग बनेगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए आपको और उसकी एक पर्टिकुलर रेसिपी है, यू कांट चेंज दैट रेसिपी। आपको वही रेसिपी फॉलो करनी पड़ती है। और स्पोकन इंग्लिश एक पर्टिकुलर रिजल्ट है जिसकी एक पर्टिकुलर ही रेसिपी है, और रेसिपी जो है वो आप फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आपको तकलीफ जा रही है। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखिए, आप क्या सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहे हैं सीखने का। आप पहले लिखना सीख रहे हैं, फिर आप
पढ़ना सीख रहे हैं, उसके बाद फिर आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आप मानते हैं कि जब आपको बोलते आएगा फिर आप सुनना शुरू करोगे। अब यहां पे है फॉल्ट। ये जो तरीका है ये पूरी तरह से एब्सोल्युटली रिवर्स तरीका है, उल्टा तरीका है, और इसीलिए रिवर्स और उल्टा रिजल्ट है आपके एक्सपेक्टेशन के। आप जो चाहते हैं उसके एग्जैक्टली उल्टा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि उसके एग्जैक्टली आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। सीखने का जो सीक्वेंस है, स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश सीखने का जो सीक्वेंस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटन इंग्लिश, मैं रिटन इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के बारे में। स्पोकन इंग्लिश सीखने की एक रेसिपी है, उसका एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आपको सुनना सीखना पड़ता है। सुनिए, जितना ज्यादा संभव है सुनिए। जब समझने लग जाए थोड़ा बहुत, फिर बोलने की कोशिश कीजिए। पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर दोनों कंटिन्यू रखना है। जब दोनों बेहतर आपको लगने लगता है, तब अगर आपको जरूरत पड़ती है पढ़ने और लिखने की, तब पढ़ने और लिखने के पीछे लगिए। लेकिन सीक्वेंस क्या है? नेचुरल, पहले सुनना है, सुनना है, पहले बोलना नहीं है, पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, और उसके बाद एंड में लिखना सीखना है। यह है सही सीक्वेंस। अगर यह सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द आप बहुत बेहतरीन अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस उल्टा दोगे तो रिजल्ट भी उल्टा ही आएगा। जो आ रहा है आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस उल्टा हो गया। रिटन इंग्लिश जो है वो ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर जो है वो रिटन का सबसे अहम भाग है, क्योंकि ग्रामर जब तक आप लिखने के नियम सीख रहे हैं, जब तक आप लिखने पढ़ने के नियम सीख रहे हैं, तब तक आपको लिखना पढ़ना ही आएगा, बोलते नहीं आएगा। अगर बोलना सीखना है तो बोलने की रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी, और बोलने की रेसिपी जो है जिसमें सबसे पहले जो है सुनना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा, फिर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसलिए सही सीक्वेंस इस्तेमाल करें, सही रेसिपी इस्तेमाल करें, तो सही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप बेहतरीन अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए याद रहे दोस्तों, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो क्या है? सीखने का जो सीक्वेंस है, सीखने की जो रेसिपी है, स्पोकन इंग्लिश सीखने की जो रेसिपी है, सीक्वेंस है, वो क्या है? पहले सुनो, सबसे पहले सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनते जाओ, उसके बाद बोलो, जितना संभव है, जैसे संभव है, जिसके साथ संभव है बोलो, उसके बाद फिर पढ़ना और लिखने के पीछे लगो। जब ये दो चीजें करोगे तो ही आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी, आप सीखोगे, बेहतरीन सीखोगे, बेहतरीन अंग्रेजी बोलोगे। तो दूसरी बात है सीक्वेंस जो है, पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे पर जो आपको बोलना सीखने से रोकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, और वो मुद्दा है आपके एक्सेंट्स और आपके प्रोनाउंसिएशंस। जब आप बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं तो आप गलत प्रोनाउंस करते हैं शब्दों को, गलत एक्सेंट्स आपके निकलते हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारे स्पीच ऑर्गन के लिए या हमारे रेडीनेस के लिए या हमारी वर्किंग मेमोरी के लिए, हमारे कंटेक्चुअल वोकैबुलरी के लिए पैदा होती है, और अंदर ही अंदर डिफिडेंस पैदा होकर फिर मानो कि हमारे मुंह पर आपने कई बार लोगों को प्रोनाउंस करते सुना होगा, टॉक्ड, मेकड, वॉकड। ये गलत प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये उनको खुद को तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन जो सुनते हैं, मतलब जैसे अगर आप बोल रहे हैं, किसी और ने आपके सामने अगर ऐसे गलत प्रोनाउंसिएशन कर डाले तो आपकी भी भाषा अफेक्ट हो जाती है। इस वजह से क्या हो जाता है कि आपका बोलने का कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है, आप नहीं बोल पाते, नहीं सीख पाते, या स्पीड तो कम से कम हो जाती है, और अगर आप सीखे भी तो बहुत गलत बोलना सीखते हैं। आपको जरूरी है कि आप शुरू से ही सही प्रोनाउंसिएशन सीखे, सही तरीके से उसके एक्सेंट रखे, तो आप बेहतरीन अंग्रेजी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि भला ऐसा क्यों है कि आपके और ज़्यादातर लोगों के प्रोनाउंसिएशंस और एक्सेंट जो है वो गलत क्यों है? वो गलत इसलिए है क्योंकि आपने सीखने का तरीका जो है वही गलत। सीखने का तरीका मतलब आपका जो सीक्वेंस है सीखने का, उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। आपने सबसे पहले लिखना और पढ़ना सीखा है, उसके बाद स्पोकन की कोशिश की है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या गलत है? इसमें बहुत बड़ा गलत काम है। वो ये है कि जब आप लिखना और पढ़ना सबसे पहले सीखते हैं तो होता यूं है कि जब आप पढ़ना सीखते हैं तो आप अंग्रेजी के हर शब्दों को मदर टंग के अनुसार बोलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आपके प्रोनाउंसिएशन आपके मदर टंग के अनुसार
हो जाते हैं और वो गलत होते हैं। इस बात को अंग्रेजी में मदर टंग इन्फ्लुएंस कहते हैं। मदर टंग इन्फ्लुएंस मतलब आपके अंग्रेजी पर आपकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस हो गया है और आपकी अंग्रेजी आप मदर टंग के अनुसार बोल रहे हैं और ये गलत अंग्रेजी हम बोलते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप पढ़ना सीखे तो आपने वो हर चीज वैसे ही पढ़ी जैसे कि आप अपनी मदर टंग में बोलते हैं और ये गलत है। अगर आप चाहते कि ऐसा ना हो, सही प्रोनाउंसिएशन आपके आए, सब सही एक्सेंट्स आपके आए, और अगर वो आते हैं, सही एक्सेंट्स और सही प्रोनाउंसिएशन आते हैं, तो आपकी सीखने की स्पीड भी बढ़ती है, आपकी बोलने की फ्लुएंसी भी बड़ी आसानी से बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ता है। तो आपको करना क्या है? बस सीक्वेंस बदल डालिए। लिखना पढ़ना इसके पीछे लगना छोड़ के बस सुनना और बोलने पर फोकस कीजिए। जैसे ही आप सीक्वेंस बदल डालेंगे तो आपके बोलने का जो तरीका है, आपके प्रोनाउंसिएशन जो है, आपके एक्सेंट्स है, अपने आप जब आप सुनना शुरू करें तो याद रखिए उन चीज़ों को, उन बातों को, उन ऑडियोज को, उन वीडियोज को देखिए, सुने जिनके एक्सेंट्स और प्रोनाउंसिएशन सही है और वो उस तरीके के है जिस तरीके के आपको चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर तरह के एक्सेंट्स वाले लोगों के अगर वीडियोस सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके एक्सेंट्स प्रोनाउंसिएशंस भी उनके जैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अमेरिकन एक्सेंट्स चाहते हो, प्रोनाउंसिएशंस चाहते हो, अगर आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशंस चाहते हो, तो आपको उन्हीं लोगों की भाषा को सुनना पड़ेगा। अगर आप इंडियन एक्सेंट्स प्रोनाउंसिएशंस को सुनना चाहते हैं जो बेहतर है, तो आप उनकी भाषा को आपको सुनना पड़ेगा, जिसको आप सबसे ज्यादा सुनोगे उसके जैसा ही आप बोलना भी शुरू कर दोगे और आपके एक्सेंट्स और प्रोनाउंसिएशंस बेहतरीन हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सही एक्सेंट्स प्रोनाउंसिएशंस के साथ आप अंग्रेजी बोले, तो आपको करना क्या है? उन लोगों को जो बेहतरीन बोलते हैं उनको सुनना आपको शुरू करना पड़ेगा और सीखने के तरीके में टेक्टोनिक शिफ्ट आपको करनी पड़ेगी। सीखना है सुनकर और बोलकर, लिखकर और पढ़कर नहीं, जो बहुत ही गलत। और याद रखिए कि अगर आपके एक्सेंट्स और प्रोनाउंसिएशन अगर सही है तो आपकी सीखने की स्पीड भी बढ़ जाती है और बेहतरीन अंग्रेजी आप सीखते हैं। जिस तरह के प्रोनाउंसिएशंस और एक्सेंट्स आप रखते हैं, उसी तरह के प्रोनाउंसिएशंस और एक्सेंट्स और बेहतर आप करते हैं। इसलिए बेहतरीन अंग्रेजी सुने, बेहतरीन अंग्रेजी बोले। चलिए अभी बात करते हैं अगली कठिनाई पर। आपने देखा होगा कि कई बार कई लोग, शायद आप भी, कई अननोन लोगों के सामने बात करने से कतराते हैं, डरते हैं। कई बार सामने जाने से, उनके सामने जाकर बोलने से भी डरते हैं। किस चीज़ का डर है? यहाँ पे डर नहीं होना चाहिए, फिर भी वो लगता है। इस डर को कहते हैं फियर ऑफ अननोन। जो जानते ही नहीं है, जो बात एग्जिस्टेंस में भी नहीं है या कहीं पे भी खतरा नहीं है, फिर भी वो खतरा मानकर, इसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन। ये जो फियर ऑफ अननोन है, ये कई लोगों को होता है, लेकिन ये निकाला जा सकता है, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इसे निकालने के लिए कई लोग एक सजेशन जनरली देते हैं, कॉमनली देते हैं, और वो सजेशन है, अगर आप आईने के सामने खड़ा होकर अगर बोलना शुरू कर दे तो आपका ये जो फियर ऑफ अननोन है वो निकल जाएगा। तो कर सकते हैं आप, कोशिश कीजिए, ये ऐसा करके भी देखिए क्या अगर कम होता है तो। लेकिन आपको दिखेगा कि ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर होता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फियर ऑफ अननोन फिर भी रह जाएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको दो अलग अलग बातें बताता हूँ, वो अगर आप करते हैं तो आपका जो ये फियर ऑफ अननोन है ये पूरी तरह से निकल जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको अगर कुछ करनी है तो वो ये है कि घर के ऐसी जगह पर जाइए जहाँ से आपको बाहरी जो लोग हैं वो बड़ी आसानी से दिखते हैं। फिर वो रास्ते पर चलने वाले लोग हो या फिर ग्राउंड पर खेलने वाले लोग हो या कहीं पे भी जो लोग हैं, वो लोग जब आपको दिखते हैं, जहाँ से दिखते हैं उस जगह पर जाइए और वहाँ से उन लोगों की तरफ देखिए। उसके बाद ऐसा मान लीजिए कि ये सभी लोग आपके ऑडियंस है और वहीं से, आपके घर से, उसी जगह से उनके साथ बात करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि वो ऑडियंस है और आप उनको कुछ तो भी बता रहे हो, सब कुछ अंग्रेजी में उनको बताना शुरू कर दे। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपका जो ये फियर ऑफ अननोन है धीरे 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 गायब होते कुछ ही दिनों में ये बड़ी आसानी से गायब हो जाएगा। तो फियर ऑफ अननोन निकालने के लिए पहली बात अगर कुछ है तो वो क्या है? जिन लोगों को आप नहीं जानते उनकी तरफ देखकर ये मानकर कि वो आपकी ऑडियंस है, आपको उनको एड्रेस करना है।
और जल्द से जल्द आप इस फियर ऑफ अननोन से मुक्त हो जाएंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे। अब जो दूसरी बात आपको करनी है वो ये है कि जहाँ पे भी आप जाते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, या फिर कंपनी में जाते हैं, आपके ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे कई लोग आपको मिलेंगे। जब भी जैसे भी आपको चांस मिलता है, उन लोगों के सामने जाकर अंग्रेजी में बोलना है। अर्थात अंग्रेजी में बोलना यहाँ का इसका मतलब है कि पहले दिन चाहे तो आप एक ही, दूसरे दिन शायद 2 या 3 वाक्य बोले, तीसरे दिन शायद 4 या 5 वाक्य बोले, धीरे धीरे बढ़ाए। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह से अंग्रेजी में उनके सामने बोले, लेकिन सामने जाने की कोशिश करें और कुछ ना कुछ अंग्रेजी में बोले। बाकी सब आपकी मदर टंग में आप बोल सकते हैं, या जो भी प्रिफर्ड टंग है उसमें आप बोल सकते हैं, लेकिन शुरुआत अंग्रेजी में ही हो। और धीरे 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 ये बोलना बढ़ा दे। बहुत जल्दी, बहुत बेहतरीन आप अंग्रेजी बोलेंगे, वो भी बिना किसी डर के। फियर ऑफ अननोन आपका छू मंत्र हो सकता है। तो 2 अलग अलग बातें करनी है इस फियर ऑफ अननोन के लिए। पहली, आपको अपने ही घर के इस जगह पर जाकर बाकी सब लोगों को एड्रेस करना है, उनकी तरफ बोल देखकर उनको कुछ चीजें बतानी है। मान लीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे, या घर की अलग अलग चीजों के बारे में उनको बता रहे, लेकिन वहीं पे खड़े रहकर पूरा अंग्रेजी में उनको सब कुछ बताना है। ये पहली बात। और दूसरी बात, जहां पे भी आप डेली जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, या आपका ऑफिस हो, या आपका डिपार्टमेंट हो, वहां के जो लोग हैं उनके सामने जाकर आपको उनको अंग्रेजी में उनके साथ बात करनी है। लेकिन ये भले ही शुरू में आप 1 वाक्य या 2 वाक्य बोले कुछ दिनों के लिए, फिर धीरे धीरे बहुत जल्द ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने जैसे बताया सॉल्व करें, बहुत जल्दी आप इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पर। अगले जो 2 प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल इसी प्रॉब्लम की तरह है हेजिटेशन और शाइनेस, हिचकिचाहट और शर्म। कई लोग हैं जो बोलने से हिचकिचाते हैं, उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, और कई बार तो आता भी है, लेकिन बस इस हिचकिचाहट की वजह से या फिर शर्म की वजह से वो नहीं बोल पाते। ये प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन ये भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। मैं जो अभी सॉल्यूशन आपको बताता हूं, कोशिश करें उन सजेशंस पर काम करने का, उनको फॉलो करने का, और देखिए बड़ी आसानी से आप इन प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। हिचकिचाहट और आपकी जो शर्म है ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी और आप बेहतरीन अंग्रेजी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। तो करना क्या है, देखिए इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सॉल्यूशन है, बड़ा ही आसान सॉल्यूशन है, छोटा सा सॉल्यूशन है, बस डेली का है। कुछ दिनों के लिए आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। जब तक करोगे उतना फायदा होगा। अर्थात इस सजेशन से अकेला आपका हेजिटेशन या शाइनेस ही नहीं जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतरीन होगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा, और लाइफ में बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। करना क्या है, देखिए करना क्या है, देखिए आपको एक छोटा सा नन्हा सा एक रूल आपके जीवन में। अब इस रूल में क्या होना चाहिए कि आप दिन में हर रोज कम से कम एक अननोन व्यक्ति के साथ खुद होकर बोलेंगे। यू विल इनिशिएट द टॉक, आप उनके साथ खुद होकर बोलेंगे। व्यक्ति पूरी तरह से अननोन होना चाहिए, रोज कम से कम एक व्यक्ति। कोई बात नहीं अगर आप हिंदी में बात करते हैं या मराठी में बात करते हैं, आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं, जरूरी नहीं कि वो अंग्रेजी में बात हो। आपको शर्म और हिचकिचाहट जो है उसे निकालना है। अगर एक बार आप बिना किसी हिचकिचाहट से, बिना किसी शर्म के अननोन लोगों के साथ रोज कम से कम एक व्यक्ति के साथ बोलेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो ये हिचकिचाहट का प्रॉब्लम है, शर्म का प्रॉब्लम है, निकल जाएगा। जब आप कॉन्फिडेंटली हर रोज नए व्यक्ति के साथ अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दे, फिर उसके बाद जब भी किसी अननोन व्यक्ति के साथ बात करना शुरू करें तो पहले कुछ वाक्य अंग्रेजी में बोले, फिर चाहे तो फिर से मराठी, हिंदी में या आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में जाए। अगर आप ये छोटा सा नियम, अगर डेली का नियम फॉलो करते हैं, तो बहुत जल्द आपका जो हेजिटेशन है, आपका जो शर्म है, ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है हेजिटेशन का या शाइनेस का, ये बड़ी आसानी से आप निकल सकते हैं अगर आप ये छोटा सा नियम अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर डालें। हर रोज कम से कम एक व्यक्ति के साथ, पूरी तरह से अननोन व्यक्ति के साथ थोड़ी देर के लिए कम से कम बात करें, और वो बात आपने इनिशिएट की हुई होनी चाहिए। आपको उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको इनिशिएट करना है, आपको उसके साथ बोलना है। अगर आप इस तरह से करते हैं, इस छोटे से नियम को फॉलो करते हैं, तो जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे आप में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगी। आपका हेजिटेशन और शर्म तो जाएगा ही जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतरीन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले विषय पर, जो आपको बोलना
सीखने से रोकता है वो है आपका जो मानना है कि हमारे यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर ही सही बात है। एटमॉस्फेयर अगर नहीं रहा, अगर बेहतरीन एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो बेहतरीन अंग्रेजी आप नहीं सीख। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर आपका होगा उसी तरह की भाषा आप सीखने वाले हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर बहुत महत्व रखता है और इसलिए वाकई में आपने एटमॉस्फेयर को बहुत महत्व देना चाहिए। और अगर आपके पास बेहतरीन एटमॉस्फेयर नहीं है तो रोना नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है। एटमॉस्फेयर अपने आप आपको नहीं मिलने वाला। आपके आजू बाजू कई लोग होंगे जिनको अंग्रेजी बेहतर आती है, फिर भी वो आपके साथ नहीं बोलते, वो टालते हैं। तो एटमॉस्फेयर तो देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो भी टालते हैं और आप भी टालते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं बन सकता। आप भी रोते हैं और वो भी रोते हैं कि एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो दोस्तों याद रहे, एटमॉस्फेयर मिलने वाला नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे आप एटमॉस्फेयर? मैं जैसे बोलता हूं वैसा कीजिए, बड़ी आसानी से एटमॉस्फेयर आपके इर्द गिर्द बन जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो अंग्रेजी समझ सकते हैं, आप अपने जीवन में पर्सनली आपके लिए एक नियम बना डालिए इस संबंध का। वो ये है कि आप उस व्यक्ति के साथ सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे। कंपल्सन मत कीजिए उस व्यक्ति को आपके साथ अंग्रेजी में बात करने की। ऐसा मत कीजिए, उसको बोलने दीजिए, उसको मराठी में बोलने दीजिए, उसको हिंदी में बोलने दीजिए, चाहे तो उसको आपका मजाक उड़ाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन अंग्रेजी में ही बात करें। अगर उसने मजाक उड़ाया तो स्माइल कीजिए और बोलिए अंग्रेजी में ही। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उसके मन में जलन पैदा होगी और खुद वो फिर आपके साथ बोलना शुरू कर देगा। आपको उसको बोलने की जरूरत ही नहीं कि आप मेरे साथ अंग्रेजी में बोलो, ऐसा बोलो ही मत। जब आप बोलोगे तो उसका उल्टा वो करेगा। आप बोलो मत, आप लेकिन बोलो, उसके साथ अंग्रेजी में बोलो। उसको अंग्रेजी में बोलना है ऐसा मत बोलो, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी जरूर बोलो। अंग्रेजी में ही बोलो कुछ ही दिनों में, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं, और वो खुद आपके साथ अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। अगर वो ज्यादा है तो सभी धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। जिनको नहीं आती वो आपको रिक्वेस्ट करके मदद मांगेंगे, पूछेंगे आप कैसे सीख रहे, आपने कहाँ से सीखा, और फिर वो बोलना शुरू कर देंगे। जलन जो आएगी जब आप कंटिन्यूसली बोलोगे वो उनको आपके साथ बोलने के लिए मजबूर कर देगी। बन गया एटमॉस्फेयर। हर व्यक्ति जब आपके साथ बोलने लग जाएगा, बन गया एटमॉस्फेयर। आप में से हर व्यक्ति इस एटमॉस्फेयर को बना सकते हैं। जिसको चाहे, आपको लगता है कि आपके गरीबी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने भी बोलना चाहिए, तो आप उनको भी बोलने के लिए एक बार कह सकते हैं। अगर नहीं मानते, टॉक इन इंग्लिश विद देम। अगर वो समझते हैं, अगर वो नहीं समझते हैं, उनको नहीं लेना देना, इट्स ओके, इग्नोर देम। उनके तरफ मत जाओ, उनके साथ मत बोलो। लेकिन जो जानते हैं, जो समझ सकते हैं, उनके साथ सिर्फ अंग्रेजी में बात करो। अगर आप ऐसा करोगे, बहुत जल्दी बेहतरीन एटमॉस्फेयर आपके जीवन में बनेगा और आप बेहतरीन भाषा बोलोगे। अब बात करते हैं अगली डिफिकल्टी पर, अगली प्रॉब्लम पर जो आपको बोलना सीखने से रोकता है। वो है आपकी इम्पेशंस, बेताबी। आप इम्पेशेंट बन जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने 2 दिन शुरू किया है, 3 दिन से शुरू किया है, 1 महीने से शुरू किया, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आ रही? अब आप देखिए, भाषा जो है वो इतनी जल्दी से नहीं आती। भाषा हमारे भावनाओं के आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसलिए ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से इन आवाज़ों का मिलना जुलना जरूरी है। जब ये स्पॉन्टेनस हो जाएंगे तब जाके आप बेहतरीन भाषा बोलोगे, और इसको वक्त लगता है। ये जो चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें जो है, इस सीखने को वक्त नहीं लगता। जैसे अगर आप मार्शल आर्ट की बात लेते हैं तो मार्शल आर्ट के सारे जो डिफेंसेस है या किक्स है या फिर ब्लॉक्स है, पंचेस है, जो भी है, सीखने में 10 दिन 15 दिन या 20 दिन लगते होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर सालों से आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेताबी मत रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत बनिए। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, बेहतरीन भाषा आप बोलेंगे, लेकिन बेताबी से नहीं बोल पाएंगे। वक्त चला जाएगा, कुछ भी नहीं सीखोगे, आपका वक्त पूरी तरह से चला जाएगा, कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए वक्त दीजिए। रिमेंबर, लैंग्वेज डेवलप्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वक्त लेती है भाषा सीखना, तो दीजिए ना उसको वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखेंगे, बेहतरीन सीखेंगे। इसलिए इम्पेशेंट मत बनिए। और अब बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, और वो है वोकैबुलरी। ज़्यादातर लोग जो है वोकैबुलरी के नाम से रोते हैं कि उनकी वोकैबुलरी बहुत ख़राब है और कम है, और जिसकी वजह से वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। वाकई में आपकी वोकैबुलरी ख़राब है
नहीं, ज़्यादातर केसेस में वोकैबुलरी खराब नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल खराब होता है। आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए बोलते वक्त आपको याद नहीं आता। आपके ब्रेन में हजारों लाखों शब्द स्टोर्ड होते हैं, लेकिन जिस वक्त आप बोलते हैं बस उसी वक्त आपको याद नहीं आता। इसलिए प्रॉब्लम वोकैबुलरी का नहीं है, क्योंकि वो स्टोरेज में तो होती है, प्रॉब्लम खाली है उसको याद करने का। तो आपको जो शब्द याद आते हैं वो कैसे याद आते हैं? वो इसीलिए याद आते हैं क्योंकि उनको आपने उतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके सभी शब्दों को आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए, जिस वक्त आप बोलने की कोशिश करते हैं उस को सारे शब्द बड़ी आसानी से याद आने चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको खाली क्या करना है, आपको बोलना और सुनना है उन शब्दों को। जिन शब्दों को याद करने की आपकी इच्छा है उन सभी शब्दों को संभव जितना है उतना ज़्यादा सुनिए, संभव जितना है उतना ज़्यादा तभी जाके बड़ी आसानी से आप बोलते वक्त सभी शब्दों को याद कर पाएंगे। याद रखना आपको बोलते वक्त वही शब्द याद आते हैं जिन शब्दों को आपने बहुत बार सुना है और बोला है। बाकी कोई शब्द आपको बोलते वक्त याद नहीं आते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने सीखा हुआ हर शब्द बड़ी आसानी से बोलते वक्त आपको याद आए, तो आपको सिर्फ करना क्या है, उस शब्द को जितना ज़्यादा संभव है सुनना है और बोलना है। सुनिए, बोलिए और बहुत बेहतरीन। इसलिए याद रखिए, आपकी वोकैबुलरी खराब नहीं है, उसका इस्तेमाल खराब है। इस्तेमाल करें, बेहतरीन अंग्रेजी बोले। थैंक यू।